वर्षा ये 2 की पावर 1 लिखा होता है तो 2 ही होता है, और अगर 2 की पावर 0 लिखा होता है तो 1 होता है। 2 की पावर 0 लिखा होता है, पूछ लिया करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 लिखेंगे। अगर 2 की पावर 1 लिखा हुआ है तो इसको 2 लिखेंगे। 2 की पावर अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको 4 लिखेंगे। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको 8 लिखेंगे। इसका मतलब ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, समझ रहे हो ना। 2 की पावर 0 लिखा है उसका मतलब 1, वहां से गाड़ी शुरू होती है। अच्छा ये बताओ जीआई देगा नहीं देगा, पूछ लिया करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये जीआई देगा नहीं देगा, कल ही बताया था, ये देगा नहीं देगा, देगा। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है या नहीं है, 1 2 3 ऑड नंबर है। अब आपको बताने इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ जीआई, 8 होंगे, समझ में आ रहा है क्यों। 2 की पावर 3, इसका मतलब कितने जीआई हो गए, 8। नोट करो। अब बताओ आपका जीआई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जीआई हो जाएगा। अब दूसरा किस पे चलना है हमें, ऑप्टिकल। लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन से वाले खाने में काम में लाए जाते हैं, डी वाले। आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट के रैपर पे देखिएगा उसने लिख रखा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। आप ग्लूकोज पियोगे क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, ग्लूकोज का मौसम आने वाला है, तो ग्लूकोज कंपनी कोई भी बनाए लेकिन उसको लिखना पड़ेगा कि मैंने डी कंटेंट बना रखा है। बनता एल फॉर्म भी है लेकिन एल फॉर्म को उसको सेपरेट करना होता है। जब सेपरेट करते हैं किसी मिक्सचर को तो 2 टेक्निक काम में लाए जाते हैं जिनको बोलते हैं रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल। भाई जब ग्लूकोज बनता है तो ऐसा थोड़ी ना सारा की सारा ग्लूकोज सही बनेगा। अगर ऐसा होता कि सारा ग्लूकोज सही बनता तो छोटा सा जो 100 ग्राम का आता उसका साइज 60 रुपीज है कॉस्ट, तो वो लगभग 40 रुपीज होती। तो 60 रुपीज क्यों लगा दी, क्योंकि जो खराब हुआ उसकी भी कॉस्ट आप पे ही लगाई हुई है उसने, कंपनी वाले ने। वो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं नहीं सही काम करना है, हमें सही वाला खाना है, हमें गलत से क्या मतलब। तो कंपनी वाला कह रहा मेरा भी तो खराब गया है। जो खराब गया वो भी आपको ही देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा सा आता है वो 60 रुपीज का आता, 100 ग्राम का। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें खराब वाला भी बना एल, लेकिन उसको सेपरेट किया गया किस मेथड से। डिफरेंट मेथड होती हैं जिनमें हमें वर्डिंग ध्यान रखनी है। एक होती है रिजॉल्वेबल, एक होती है नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल क्या होती है, किसी भी इनेंशियोमर को द टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट द इनेंशियोमर, आपस में सेपरेट कर सकें, उनको क्या बोलते हैं, रिजॉल्वेबल मिक्सचर या रिजॉल्वेबल टेक्निक। द मिक्सचर विच कैन नॉट बी रिजॉल्वेबल या सेपरेटेड, द मिक्सचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो जब वो सेपरेट नहीं होता है कोई मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है।
तो यहां पे एक वर्ड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट या क्लॉकवाइज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक होता था द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। दैट इज नोन एज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। दैट इज नोन एज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। थर्ड वाला पॉइंट लिखिएगा। फॉर द ऑप्टिकली एक्टिविटी, फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव, फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव, chiral center must be present, chiral center must be present, chiral center must be present। अगला वाला लिखिएगा कंपाउंड which having chiral center, compounds which having chiral center also known as enantiomer, also known as enantiomer। अब देखो एक पूरा एक फ्लो चार्ट सा बना देते हैं आपके लिए, फिर इनको वन बाई वन करके सीखेंगे। एक फ्लो चार्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल की बात कर रहे हैं, तो जो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है वो 3D मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल। इसीलिए उसको बोलते हैं कि स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो जो ज्योमेट्रिकल है उसमें आपको ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने होते हैं, और मान लीजिए डबल बॉन्ड में भी ऑप्टिकल हो सकता है लेकिन वो इवन नंबर में हो। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए, तो जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन वहां पे हमें यह चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंट ग्रुप हैं या नहीं है, कायरल सेंटर है या नहीं है। मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड आ रखा है और डबल बॉन्ड में भी एक कार्बन से 4 ग्रुप अलग लगा दिए, तो वहां पे कायरल सेंटर होगा, और कायरल सेंटर वहां पे होगा तो क्या होगा? बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिविटी होगा। और इन दोनों को आप क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे और क्वेश्चन उस तरीके से आते भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन टेक्निकली आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि भाई इसके फिशर बनाइए। अब ये फिशर वगैरह क्या होते हैं, वर्डिंग जो आ रही है बाद में आपको समझ में आएगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा भाई इसका फिशर बना दो, आपने क्या किया कि इसको इस तरीके से फिशर बना दिया। ठीक है, ये भी हम समझने वाले हैं कि ये बना कैसे वगैरह, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा। अभी ये इस तरीके से आ गया, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। अब ये यहां पे चेंज हो गए। अब ये आप देख पा रहे हो मिरर इमेज है, हमने मॉलिक्यूल को क्या किया? पलट दिया बस। ये मिरर इमेज है, इसको इनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेसिकली इनेंशियोमर। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने इसी मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे लिख दिया, OH इधर OH इधर, तो होता क्या है इन मॉलिक्यूल में कि जब एक कायरल सेंटर सेम होता है, एक कायरल सेंटर सेम होता है लेकिन दूसरा कायरल सेंटर अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। इनेंशियोमर क्या होते हैं? बिल्कुल पलट देना। और डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि एक कायरल सेंटर तो दोनों मॉलिक्यूल का सेम होता है
आर एस सेम होता है, आर एस नोमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन दूसरा वाला कायरल सेंटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है, दे आर डाइस्टीरियोमर्स। नहीं बात समझ में आई? एक क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ गया क्वेश्चन, अब मैंने आपसे पूछा 1-2 में क्या रिलेशन है, बोलो 1-2 मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, दे आर एनेंशियोमर। मैंने आपसे पूछा 3 और 4 में क्या रिलेशन है, दे आर एनेंशियोमर। 3-4 में क्या रिलेशन है, दे आर एनेंशियोमर। आप लोग देख पा रहे हो ये यहां आ रहा है, इधर ये चेंज हो गया, इधर आ गया, इधर इसकी मिरर इमेज उधर चली गई। 3 और 4 क्या है, दे आर ऑल्सो एनेंशियोमर। लेकिन मान लो मैंने आपसे कहा 1 और 2 का 1 और 3 में क्या रिलेशन है, दे आर डाइस्टियोमर्स। 1 और 3 में क्या रिलेशन है, दे आर। आप लोग देख पा रहे हो इस कायरल सेंटर पे ये हुआ सेम है, तो इस पे भी तो सेम है, लेकिन जबकि यहां पे इधर आया हुआ है, जबकि यहां पे इधर आया हुआ है। तो डाइस्टियोमर्स क्या होते हैं कि एक सेंटर पे तो कायरल सेंटर सेम होते हैं, लेकिन दूसरे पे डिफरेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द डाइस्टियोमर्स। समझ में आया? मान लो मैं आपसे पूछता हूं 2 और 4 में क्या रिलेशन है, 2 और 4 में क्या रिलेशन है, दे आर डाइस्टियोमर्स। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइस्टियोमर्स क्या होते हैं। एक जगह नोट करो इनको, हाँ नीचे कर दे तो, इससे नोट कर लो यहां से। अच्छा बताओ डाइस्टियोमर्स में कौन सा नाम डिफरेंट होता है, कौन सा सेम होता है? आरएस कितने बच्चे जानते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर करना जानते हो? रेक्टर, सिनिस्टर, आर कहां पे होगा, एस कहां पे होगा, ऐसा जानती हो? नहीं जानती, भूल गई हो? कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना आरएस नोमेनक्लेचर डिफरेंट होते हैं, आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं। जब आपके उधर एआर आते थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ इसकी क्या चीज सेम है, क्या चीज डिफरेंट है। तो कुछ बात समझ में आ रही है आपको? डाइस्टियोमर्स में क्या हो रहा है भाई, इसका आईयूपीएसी नेम तो एक जैसा ही है ना, 2,3 डाइमिथाइल, वो सॉरी 2 ब्यूटेन 1,2,3 डाइऑल। तो आईयूपीएसी नेम सेम है या नहीं है? किस चीज को लेकर के डिफरेंट है ये? अगर हम आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो डिफरेंट निकलेगा। अच्छा मुझे तो आप लोग एक चीज बताओ कि आपको जितना हमने डिस्कशन किया अभी तक समझ में आया? थोड़ा बहुत ऑप्टिकली एक्टिव समझाया आज, तो क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव? 3 चीजें, 2 चीजें ध्यान रखना, कायरल सेंटर होना चाहिए और एनेंशियोमर होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी। एनेंशियोमर कब बनते हैं कि मान लीजिए उसकी मिरर इमेज आ जाए, लेकिन ये मिरर इमेज जो है एक के ऊपर एक रखा हमने, मिरर इमेज आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनेंशियोमर, लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल। समझ रहे हो ना इस तरीके से? और कर दें, नोट करो।
हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मैंने गलत लिख दिया है। COH है ना, अब सही है ना, सही। सही है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट और सेकंड एनेंशियोमर, थर्ड एंड फोर्थ एनेंशियोमर, फर्स्ट एंड थर्ड डायस्टियोमर, 2 एंड 4 डायस्टियोमर्स। आप यहां देखो ना, एक का एल तो देखो यहां पे और यहां पे, देखो ये कहां पे, इधर है ना, सेकंड एंड फोर्थ कर रहे थे ना हम लोग, तो अब ये इधर है, ये भी इधर है, एक तो सेम है कायरल सेंटर, लेकिन अब ये इधर है यहां पे, जबकि ये कहां पे अपोजिट है। तो एक कायरल सेंटर तो सेम होगा, दूसरा वाला डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टियोमर्स। डायस्टियोमर्स। अब देखो और थोड़ी सी चीजें सीखते हैं हम इसमें। अब मान लीजिए यहां पे हम चल रहे थे कि कॉन्फ़िगरेशन में एक मिरर इमेज बने और एक नॉट मिरर इमेज, लेकिन जो मिरर इमेज बन रही है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल बननी चाहिए। यहां तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि लिख दिया गया है मिरर इमेज बनेगी नहीं। तो जो पहली कंडीशन में बता रहा हूं आप लोगों को, उसको हम एनेंशियोमर बोलेंगे। दिस इज नोन एज द एनेंशियोमर। ये मैंने आपको एनेंशियोमर की कंडीशन बताई है। मिरर इमेज तो होती है, लेकिन कैसी वाली होती है उसमें, जहां पे मिरर इमेज ही ना बने उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टियोमर्स। अब आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा था, किसी भी तरीके की मिरर इमेज ही नहीं बन रही थी। नहीं बात समझ में आ रही है? तो उसको बोलते थे हम लोग डायस्टियोमर्स। तो कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, मिरर इमेज बनेगी लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल बनेगी। वहां पे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे सब्सटेंस जो भी है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो डायस्टियोमर्स है, इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन अलग से असाइन होता है, इसको बोलते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो। जहां पर डायस्टियोमर्स होते हैं उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग से होता है, इसको बोलते हैं क्या, इरिथ्रो एंड थ्रियो। अब ये इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वेश्चन होता है। अब इसमें दो सेम ग्रुप सेम साइड हैं, फिशर वाला प्रोजेक्शन पे दो सेम ग्रुप सेम साइड हैं, उसको इरिथ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरिथ्रो। If two groups are same side, if two same groups are same side, that is called erythro. डिफरेंट साइड, अगर कोई दो ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं तो उसको थ्रियो बोलते हैं, दैट इज नोन एज द थ्रियो, इरिथ्रो थ्रियो। अब बताओ ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इरिथ्रो।
जब दोनों ग्रुप सेम साइड है, दैट इज नोन एज एरिथ्रो। मान लीजिए अगर ये दोनों ये कुछ ऐसे करके लिख दिए जाते, अब ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है? थ्रियो। क्या कह रहे हो? अच्छा ऊपर करना है, ये ऊपर कर देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे डायस्ट्रियोमर्स? नहीं सेम तो होता है, लेकिन एक कार्य सेंटर डिफरेंट है। अब डिफरेंट की वजह से क्या होगा? मिरर इमेज नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन एक के लिए आ रही है। कोई बात नहीं, वो बाद में आएगा, अभी का केस नहीं है। अभी उसको छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो, अभी वो वहां पे नहीं पहुंचे हैं ना। अभी जब क्वेश्चन से समझ में आएगा थोड़ा बहुत, यहां तक नोट करो पहले तो। लाओ 30 ईयर्स दे दो एक बार ना, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं यार। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसमें चेक करो अपने आप को कि इसमें आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। पेज नंबर है 220, पेज नंबर 220 पे क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर है, नहीं पेज नंबर 220 पे क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें आप देखो कि आपसे ये कॉन्सेप्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एक बार चेक जरूर करो, क्वेश्चन के थ्रू करो। जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक लगे रहेंगे, उसकी चिंता ना करिएगा। ये क्या डाल दिया? देखो भाई चेक करो आंसर क्या दे रखा है। मैंने डाली नहीं क्या क्वेश्चन? नहीं डाले ना? ग्रुप पे नहीं आए ना? आगे के ग्रुप पे? अब देखना। हाँ बस एक मिनट दो, ये लो, हो गया सही। इस तरीके से होगा। रोहित हुआ भी नहीं हुआ? दिक्कत बताया करो आप तो, नहीं होगा तो कोई दूसरी ट्रिक बता देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लिया करो। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया करो। भाई इधर से मिरर इमेज देख रहे हैं, मिरर इमेज कैसी है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए। डायस्ट्रियोमर्स में क्या है? मान लीजिए कोई दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, एक का कायरल सेंटर सेम है, दूसरे का डिफरेंट है, वो डायस्ट्रियोमर्स है। क्या होगा? 28 वाला क्वेश्चन करो, चेक करो ना अपने आप को कि जो आप कॉन्सेप्ट बनाते जा रहे हो, हम सीखते जा रहे हैं, वो अप्लाई भी हो रहे हैं, वैसे चलते जा रहे हैं। अब देखो एरिथ्रोथ्रियो चेक करना चाह रहे हो आप लोग, मैं बता देता हूं। अच्छा आपको पता है OH अगर राइट हैंड साइड में होता है तो उसको D बोलते हैं, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो उसको L बोलते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? दिखाना एक बार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। पेज नंबर है 269, पेज नंबर 269 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। पेज नंबर 269 पे क्वेश्चन नंबर 7 है।
अब ये थ्री और इथ्रो का थोड़ा सा हिंट देख लो, बाकी का तो मैं अभी करा ही रहा हूं। अभी हमने खत्म नहीं किया, बस थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं आपसे कि थ्योरी के साथ साथ थोड़ा सा आप लगाना, अप्लाई हो रहा है कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है ये तो देखते जाओ। दोनों ग्रुप में पहुंच गया 7। हो गया इस तरीके से, मतलब अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। मानो क्या कह रहे हो, कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत। कई बार तो बच्चों का फेस ही देखता रहता हूँ ना, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। इसमें मैं बहुत ज्यादा लेके जा सकता हूँ, लेकिन जो चीज आती नहीं वो बेकार है, अननेसेसरी है हमारे लिए। लेकिन पहले बता चुका हूं कि 45 करके आने इस बार, उसके लिए तो सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, और करवाऊंगा अभी प्रैक्टिस। बहुत सारे पढ़े हुए हैं, चैप्टरों में कम करना है मुझे काम, इसीलिए जीओसी में बहुत ज्यादा दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो वैसे बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, सिंपल ध्यान रखना है आपको, 2 की पावर n ध्यान रखना है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ, इसमें भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप उसमें नहीं जा रहे क्योंकि उतना ज्यादा आता नहीं है आपके एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n। अब यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। वहां पे n क्या था, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2, क्योंकि कायरल सेंटर कितना है यहां 1, तो 2 की पावर कितना लगाएंगे 1 इज इक्वल टू 2। सही है। एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, देखो चेक करो आ रहा नहीं आ रहा। आप उस पे अभी पहुंचे नहीं है वर्षा, कुछ देर दो, मतलब कल आ जाएंगे आप, उसकी टेंशन ना लो, उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप करते रहो। कुछ दिन जब आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए तब आप मुझसे बात करना क्या कुछ नया लगा आपको या नहीं लगा। अभी चलने दो, ऐसे चल रहा है। ये आपका क्वेश्चन सही है, उसमें कोई तीन राय नहीं, लेकिन अभी ना हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 219 है, पेज नंबर 219 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों पूछे हैं, तो जीआई कैसे देखेंगे, डबल बॉन्ड से। इसमें तो टोटल नंबर पूछा ना, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, दोनों बताने, ज्योमेट्रिकली बताना, ऑप्टिकली बताना है। तो जीआई कितने होंगे इसमें 2, तो ऑप्टिकल कितने होंगे
2 और 2 4, तो 4 आंसर चेक कर लो। अरे इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं है? देखो कायरल सेंटर है, आप लोग देख नहीं पा रहे हो। अरे कायरल सेंटर है या नहीं है? नहीं समझ में आया? मुझे दो, दिखाना जरा एक बार पेपर से, इससे देख लेता हूं, बुक है तो इससे देख लो। देखो CH3C डबल बॉन्ड C, इसको मैं और थोड़ा आपके लिए सही बनाऊं, ऐसे बना देता हूं HCH3, हाँ ठीक है, CH3H डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ गया, ठीक है, CH आ गया, ये CH2 है, CH2 से ये लगा है, इससे H लगा हुआ है, इससे CH3 लगा हुआ है और Br लगा हुआ है। अब इस डबल बॉन्ड से क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? GI। ये जो आपने बना रखा है, बुक वाले ने बना रखा है, ये है, तो GI हो गया 1, तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो GI कितना? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, ये कायरल सेंटर है नहीं है? तो कितने हो गए? 2। समझ में नहीं आया? अच्छा, मॉलिक्यूल को आप ओपन कर लोगे तो मॉलिक्यूल तो यही आएगा ना। स्टीरियोआइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता था? कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, वो मैंने बताया था। कन्फर्मेशनल को हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, कन्फिगरेशनल पे आ जाते हैं। तो कन्फिगरेशनल किसका पार्ट है? अभी तो बताया था मैंने, स्पेस में काम चलता है, 3D व्यू चलता है, तो स्टीरियो पूछा होगा ना उसने क्वेश्चन। तो स्टीरियो का मतलब क्या है? हमें दोनों चीजें देखनी है, ज्योमेट्रिकल भी देखना है और ऑप्टिकल भी देखना है। ज्योमेट्रिकल में हम डबल बॉन्ड से देखेंगे, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। सेकंड थिंग इसमें यह है कि अभी जैसे ये सिस बनी हुई है, सिस कैसे बनी हुई है? ये ग्रुप और ये ग्रुप मैंने सेम साइड लगा रखा है, ये सिस है। अब एक कार्बन पे, ये जो कार्बन आप देख रहे हो, जब आप ओपन करोगे तो ये इस तरीके से ही ओपन होगा। एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 1 2 3, और ये पूरा ग्रुप इसके लिए अलग है, ये चीज अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, तो 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो कायरल सेंटर हो गया नहीं हो गया? तो हम इसके लिए अलग निकाल रहे हैं, इसके लिए अलग निकाल रहे हैं, तो कितने हो गए यहाँ पे? 4। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया? ऐसे है वो थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 12th में थोड़ा सा कम पढ़े होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। कल भी मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से ढंग से पढ़ा दूंगा, एक बार दोबारा करा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे, ठीक है? एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर भी कल देखते हैं कुछ नया।